हेलो दोस्तों, देखिए आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद होते हैं। तो देखिए 12 अनुसूचियों का आज हम देखेंगे। चलते हैं पहले अनुसूची में। पहले अनुसूची में संघ और संघ राज्य की चर्चा है। दूसरी अनुसूची में वेतन यानी विभिन्न प्रकार के जो हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और जो है उनकी क्या है वेतन की चर्चा है। राष्ट्रपति को 5 लाख मिलता है और प्रधानमंत्री को उनको कोष से पैसा दिया जाता है। भारतीय कोष यानी संचित निधि से पैसा दिया जाता है प्रधानमंत्री का वेतन में। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गए। आ जाइए आप शपथ विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में संघ और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। इसमें पांचवी अनुसूची में SC ST के यानी जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन की चर्चा है। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के प्रशासन की चर्चा है। अनुसूची 7 में है आपकी शक्ति का विभाजन यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अपशिष्ट सूची में क्या आते हैं। 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की चर्चा है। भारतीय भाषाएं 22, वर्तमान में भारतीय भाषाएं 22 है। तो कौन कौन है चलिए जानते हैं। तो 22 भाषाएं हैं। असम की असमिया भाषा है। पश्चिम बंगाल की बांग्ला भाषा है। गुजरात का गुजराती भाषा है। पंजाब का पंजाबी भाषा है। मराठा उड़ीसा का उड़िया भाषा है। कश्मीर का कश्मीरी भाषा है। हिंदी हम लोग का बिहार का, उत्तर प्रदेश का और जगह का हो गया। कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, तमिल और तेलुगु ये प्राचीन भाषाएं हैं। सिंधी को 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेपाली, तमिल और तेलुगु ये प्राचीन भाषाएं हैं। सिंधी को 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 3 भाषाओं को 72वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन करके 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। आते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार आंदोलन को जोड़ा गया है। इसमें 1वां संविधान संशोधन 1991 में जोड़ा गया। दल बदल कानून को 52वां संविधान संशोधन 1885 में जोड़ा गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। आते हैं 11वां अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जिसमें पंचायत को जोड़ा गया था। पंचायत में 29 विषयों पर कानून को बनाते हैं। 29 विषय इसमें जोड़ा गया है। आते हैं 12वां अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गया है। इसमें 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया था नगर पालिका। इसमें 18 विषयों पर कानून बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के 22 भाग में कितने अनुच्छेद हैं आज हम उसको कवर करने वाले हैं। तो देखिए चलते हैं 22 भागों को पढ़ते हैं। तो 22 भाग में पहला भाग देखते हैं। तो पहले भाग में पहला भाग में 1 से 4 तक अनुच्छेद होते हैं यानी आर्टिकल। कितने आर्टिकल होते हैं? तो 1 से लेकर 4 तक। इसमें किसकी चर्चा है? तो इसमें संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। तो संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है।
अनुच्छेद पहला में क्या है, तो अनुच्छेद पहला कहता है क्या कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल दूसरा कहता है कि संसद अगर किसी भी देश के टुकड़े या जैसे सीमा उमा के नाम, जैसे सीमा देश टुकड़े को अपने में जोड़ सकती है, राज्य के टुकड़े को जोड़ सकती है। आर्टिकल तीसरा कहता है अगर संसद चाहेगी तो भारत के किसी राज्य को या जिला हो उसके नाम को दिशा उसके जो है सीमा को नाम में परिवर्तन कर सकता है, कौन, संसद, आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 4 कहता है अगर संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगी तो इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर यानी आर्टिकल 368 की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आर्टिकल 4 के तहत। अब चलते हैं दोस्तों, अगला भाग देखते हैं। अगला भाग में कौन आता है, अगला भाग होता है भाग नंबर दूसरा। भाग नंबर दूसरा में क्या आता है, तो भाग नंबर दूसरा में सिटीजनशिप आता है। सिटीजनशिप यानी नागरिकता आता है, नागरिकता। नागरिकता को देखते हैं। नागरिकता में आर्टिकल ये 5 से लेकर 11 तक आता है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता आता है। नागरिकता को हम देखते हैं यानी सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 5 कहता है कि भारत जब से संविधान लागू किया है उनमें मौजूद लोगों को है, जब तक भारत में मौजूद है उनको क्या है, नागरिकता बनी रहेगी, यानी आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 में क्या कहता है, तो आर्टिकल 6 में जो लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं तो उनको भी नागरिकता मिलेगी। यानी इसमें लगाया गया था परमिट रूल, यानी 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल लगाया गया था। फिर आर्टिकल 7 में देखते हैं। आर्टिकल 7 क्या कहता है, जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ था यानी भारत देश जब स्वतंत्र हुआ था तब वहाँ कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, वो लोग पाकिस्तान से वापस भारत आना चाहते हैं यानी इंडिया आना चाहते हैं तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी, आर्टिकल 7 के तहत। आर्टिकल 8 को देखते हैं। आर्टिकल 8 कहता है कि जो लोग विदेश में यानी भारत के लोग विदेश में कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए चले गए हैं तो उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, आर्टिकल 8 के तहत। वहीं आर्टिकल 9 में क्या कहा जाता है, अगर विदेश के यही लोग अगर विदेश के नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, आर्टिकल 9 के तहत। आर्टिकल 10 में आपकी नागरिकता क्या है, बनी रहेगी, यानी भारत के जो लोग हैं उनकी नागरिकता बनी रहेगी, आर्टिकल 10 के तहत। आर्टिकल 11 देखते हैं। आर्टिकल 11 में चर्चा है किसकी, संसद, यानी संसद क्या करेगा, तो नागरिकता संबंधित कानून को बनाएगा, कौन, संसद जो होता है ना, संसद यानी नागरिकता संबंधित कानून को बनाता है, कौन, संसद। और इसको दे दिया गया किसको, गृह मंत्रालय को, किसको, तो नागरिकता कौन बनाता है, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय द्वारा दे दिया गया है बनाने के लिए। फिर अगला चलते हैं दोस्तों, अगला भाग यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक देखते हैं, यानी मूल अधिकार, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, यानी मूल अधिकार। भाग 3 को देखते हैं, यानी मूल अधिकार। मूल अधिकार आर्टिकल इसमें कितना है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पढ़ते हैं। आर्टिकल 12 में क्या है, तो आर्टिकल 12 में क्या है, तो मूल अधिकार की परिभाषा यानी फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा दिया गया है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 में क्या है, यानी अल्पीकरण की चर्चा है, अल्पीकरण की चर्चा है। यानी अल्पीकरण किसे कहते हैं, तो अल्पीकरण हमारे मूल अधिकार से अगर दूसरे के मूल अधिकार को कुछ प्रभाव हुआ तो हमारा मूल अधिकार खत्म हो जाएगा, इसी को बोलते हैं अल्पीकरण। आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 में
किसकी चर्चा है? तो समानता की चर्चा, यानी समक्ष के समानता, यानी सभी कानून, यानी सबके लिए कानून क्या है? एक समान है, यही इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 देखते हैं। आर्टिकल 15, किसी व्यक्ति यानी हमें मान लीजिए है, जाति, धर्म, लिंग यानी जन्म स्थान पर आप किसी से व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 15 के तहत बुरा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 16 में किसका है? तो ओबीसी, ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग और एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति की नौकरियों में, यानी सरकारी नौकरियों में क्या दिया गया है? तो छूट की चर्चा दिया गया है, छूट की चर्चा दिया गया है। आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 17 देखते हैं। तो आर्टिकल 17 में किसकी चर्चा है? तो अस्पृश्यता का चर्चा, अस्पृश्यता का, यानी अस्पृश्यता किसे क्या, यानी छुआछूत। आज भी हमारे देश में देखेंगे छोटी जाति जो करते हैं, हम नहीं खाना खाएंगे, उनका छुआ जाएंगे, ऐसा सब बातों का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत, आज भी हमारे देश में ऐसा चलता है। आर्टिकल 18 देखते हैं।